नमस्कार दोस्तों। ऐसा कोई अपना नहीं जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने ठगा नहीं। हाँ, वही डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में बैठकर और गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है और भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया है। और ये टैरिफ आगे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये आय शुल्क होता है जिससे दूसरे देश से अपने देश में कोई भी प्रोडक्ट खरीदा जाता है तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, उसी को टैरिफ्स कहते हैं। टैरिफ्स 75% अमेरिका ने इंडिया के ऊपर लगाया है और ये 25 अगस्त को एक अमेरिका की बड़ी मीटिंग आ रही है इंडिया के अंदर इस टैरिफ को लेकर बात करने के लिए कि आगे चल के क्या होगा, कैसे होगा। ये सब 25 अगस्त के बाद पता चलेगा। 25 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग है और उसमें कई देश भी शामिल होंगे। इसमें ये भी तय है कि अमेरिका ने ये सब लगा रहा है इंडिया के ऊपर अपना हुकूमत जमाने के लिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो सरकार है डोनाल्ड ट्रंप, वो नोबेल प्राइज़ पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वही नोबेल प्राइज़ जिसे एक बार मिल जाती है उसका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। और ये डोनाल्ड ट्रंप है जो नोबेल प्राइज़ पाने के चक्कर में किसी भी देश के किसी भी हद तक जा रहे हैं, गिरगिट के लिए रंग बदल दे रहे हैं। और ये इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगाए हैं जिससे ये वो अपना प्रोडक्ट इंडिया में सेल कर रहे हैं। टैरिफ का मतलब ये अगर ये टैरिफ लग जाता है तो इंडिया का कोई भी सामान अगर अमेरिका में बिक रहा है तो 10 लाख का है तो 12 लाख का हो जाएगा। इसलिए वहाँ की पब्लिक को पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा और वो इंडिया के सामान को छोड़ के किसी और देश के सामान खरीदने लगेंगे। इसलिए अमेरिका ने सोचा है कि मैं टैरिफ लगाऊं और इंडिया को इकोनॉमी में मतलब पीछे करूं और जीडीपी में मतलब नीचे गिराऊं, तो उससे कुछ जीडीपी मतलब 0.0 करके 3-4% की गिरावट हो सकती है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं होगा। तो अब हमारा यह है कि हमें इंडिया की सामान यूज करनी है, विदेश की कोई भी सामान यूज नहीं करनी है। जैसे कि अमेरिका को अगर ये टैरिफ लग जाता है तो अमेरिका को क्या नुकसान होगा हम आपको बताते हैं। अमेरिका में भारत के से ही मेडिसिन अमेरिका में ट्रांसफ़र होता है। जैसे मेडिसिन 2 प्रकार का होता है, एक जेनरिक एक ब्रांडेड। तो जेनरिक सबसे ज़्यादा इंडिया ही एक्सपोर्ट करता है अमेरिका के अंदर और ये दवाई काफ़ी सस्ती होती है इसलिए अमेरिका खरीदता है। और गोल्ड भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है इंडिया से अमेरिका के लिए, लेकिन इस सब दवा पर टैरिफ लग जाता है तो ये 10 रुपये की दवा 200 में बदल जाएगी, इसलिए वहाँ के लोग इसे खरीदना पसंद नहीं करेंगे। तो अगर और ये अमेरिका अपना डेयरी मिल्क जैसे दूध, बटर, किशमिश, घी ये सब अपने अमेरिका का बनाया हुआ इंडिया में बेचना चाहता है। जैसे इंडिया के अंदर 70 करोड़ किसानों के ऊपर कर्ज हो जाएगा और ये किसानों किसी भी लायक नहीं रहेंगे इंडिया के अंदर। लेकिन भारत सरकार ऐसा कभी नहीं होने देगी, क्योंकि ये एक प्रकार की भारत की रोजगार है। 70 करोड़ भारत में किसान हैं जो अपना किसानी और खेती में करके खुद का भी अन्न उगाते हैं और पूरे भारत के लोगों के लिए अन्न भी उगाते हैं। और भारत सरकार ने कहा है कि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ये अमेरिका की कोई भी कंपनी, डेयरी कंपनी आ जाती है इंडिया के अंदर तो इस टाइम किसी भी कंपनी का जैसे अमूल, नंदिनी का इस सबका दूध 65 से 70 रुपया लीटर है। 65 से 70 रुपया लीटर है और ये अमेरिका की कंपनी कोई भी दूध आ जाती है तो 30 से 40 रुपया लीटर कर देती। जैसे इंडिया में किसानों के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा महंगा होने के चलते। और ये सब डोनाल्ड ट्रंप नोबेल प्राइज़ पाने के लिए कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब 25 अगस्त तो क्या होता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।
धन्यवाद।